कल हमने स्टोरी सुनी थी कि आयु अपने घर जा रही थी और उसने रावी को कुत्ते के बच्चे को फीड कराते हुए देखा था। और रावी अपने वो और राहुल दोनों वहाँ पर रोड के किनारे एक किराना स्टोर के यहाँ पे बैठे हुए थे और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और वो जो राहुल था वो मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। तो रावी उससे कहती, क्या हुआ रे गधे, तू चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? तो वो राहुल कहता है, तूने मुझे तो चाय नहीं पिलाई, अब इन कुत्तों का हो गया हो तो मुझे चाय पिला दे। तो रावी कहती, क्या बार बार कुत्ता लगा रखा है, उनके नाम मैंने सोच लिया है, एक का कृष्णा रखेंगे, एक का ये रखेंगे रॉकी, ऐसे बात कर रहा था। तो राहुल कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा भाई, तुझे इतना प्यार क्यों है कुत्तों से? तो कहता है, मुझे है तो है, तुझे क्या करना, इनको मैं जब तक खाना ना खिला दूँ तू चुपचाप बैठा रह, फिर अपन चाय पीने चलते हैं। तो राहुल कहता है, ठीक है भाई, तू खिला, मैं यहीं बैठा हूँ और देखता हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के वो बैठ जाता है और रावी उन कुत्तों के साथ मस्ती कर रही थी, खेल रही थी। तभी आयु वहाँ से कहती है, चलो मैं तो निकलती हूँ, ये तो काम हो गया। वो निकल रही थी, मतलब उसके पास से जाने वाली थी और वो चली भी जाती है। थोड़ी देर बाद इधर रावी और राहुल दोनों चाय की टपरी पर जाके बैठ जाते हैं। थोड़े से आगे ही थे तो वो देखते एक लड़की है जो स्कूटी को मतलब स्कूटी से नीचे उतर चुकी थी और उस स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, स्टार्ट भी हो रही है और फिर वो बंद करके फिर देख रही थी कि क्या हुआ, ये चल रही है, फिर क्या हो रहा है इसे, इतनी वजन क्यों लग रहा है। तो वो चेक कर ही रही थी, तभी आयु और राहुल दोनों उसके पास जाते हैं। वो मतलब उसने आयु ने मुंह दुपट्टे से बांध रखा था तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो आयु है। तो वो कहते, क्या हुआ मैडम, आप यहाँ पे स्कूटी रोक कर क्यों खड़ी हैं? तो रावी और राहुल को देखकर आयु को लगता है ये छेड़ने आए होंगे, तो वो उसे कुछ बोलती बट वो शांत रहती, कुछ भी नहीं बोलती। तो रावी उसकी तरफ देखती है, फिर स्कूटी की तरफ देखती है, तो स्कूटी का पहिया होता है ना पिछले वाला, वो पंचर हो गया था। तो वो कहता है, मैडम आपकी स्कूटी का शायद पंचर हो गया है, यहाँ पे पास में है, आप वहाँ पे सही करा लेंगे, 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो राहुल कहता है, तू इतना शरीफ क्यों है, तुझे क्या करना है, चल ना अपन यहाँ से चलते। तो रावी उसकी तरफ देखती है और घूर के कहते हैं, तुझे पता है ना ये इलाका कहाँ है, यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं है, देख शाम होने वाली है। तो राहुल कहता है, हाँ भाई बात तू सही कह रहा है, चलो मैडम आप चलो। ऐसे कह के दोनों रावी स्कूटी पकड़ता है, वो चलने लगता है। तो आयु देखती है कि यार ये दोनों बंदे अच्छे हैं, मतलब राहुल तो फ्लर्ट करने पे लगा हुआ था कि मैडम आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन से स्कूल में हो, क्या कर रहे थे हो, आप क्या हमारे स्कूल के ही हो, आपने ये ड्रेस वगैरह कोड देख के बोलता है। आयु कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलती। तो फिर रावी कहती, तू चुप रहे गधे, बाहर जहाँ देखे वहीं शुरू हो जाता है, तू अब मेरे साथ चलना हो तो चल, नहीं तो तू जाके चाय पी के आ जा। तो राहुल कहता है, भाई तेरे साथ ही जाऊँगा मैं, तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो वो दोनों चलने लगते हैं, फिर वो राहुल भी चुप हो जाता है। तो वो कहता है, ठीक है भाई, अपन तो यहाँ पे रख देते हैं, पंचर बनाने वाले के पास में लेके जाते हैं स्कूटी और उन भैया से बोलते हैं, भाई इसको फटाफट करके और सही कर दो। तब रावी कहती है, मैडम आप चाय पियेंगी? तो आयु उसकी तरफ देखती है और सिर्फ पलकों से हाँ का इशारा कर देती है। तो रावी भी कहती है ठीक है, वो उधर चली जाती है और राहुल अपने लिए और आयु के लिए चाय लेकर आती है और उसे दे देती है, कहला मैडम आप चाय पी लो। तो आयु है ना, वो जो दुकान होता है उसके अंदर जाके बैठ जाती है और दुपट्टा उतार के चाय पीने लगती है, ठीक है। वो तब तक रावी और
राहुल दोनों बाहर बैठकर उन भैया से बात कर रहे थे, पंचर वाले भैया से। तो वो इतने 10-15 मिनट लगते हैं और फिर वो कहता है हाँ भाई हो गया ये। तो वो शिफ्ट कर उसको मतलब टायर को वापस उस स्कूटी में लगाते हैं और हवा भर के चेक करते हैं कि अब ठीक है ना। तो वो ठीक हो जाता है। तो रावी पैसे निकाल के उन भैया को दे देती है कि ठीक है आप वो जो मैडम है उनको कह देना, ठीक है। और ऐसे पैसे देके वो दोनों निकल जाते हैं। वो जो पंचर वाला होता है वो अंदर, वो जो उस छोटी सी दुकान थी उसके अंदर जाता है और कहता है मैडम आपका हो गया। तो ऐसे बोलता है और उसके जो कीज़ वगैरह थी उसे दे देता है। कहता है कि मैडम आप जाइए अब। तो वो जब आयु पैसे निकाल कर उसे देने लगती है तो वो पंचर वाले भैया कहते हैं आपका पेमेंट पहले ही हो चुका है मैडम, आप आराम से जाइए और हाँ यहाँ से जल्दी निकल जाइए, यहाँ का रास्ता अच्छा नहीं है, तो आप फटाफट निकल जाओ। तो वो आयु भी कुछ नहीं कहती, वहाँ स्कूटी चला के घर पे चली जाती है। तो वो रास्ते में सोचे राहुल भले ही थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं चिपकू टाइप इंसान है, बट रावी बहुत अच्छी है। उसे अभी पता चल गया था कि हाँ उसका नाम रावी है। तो वो बस घर पे जाते हैं, वो खाना बनाती है और अपने पापा का वेट करने लगती है। ठीक है, उसके पापा थोड़ी देर में आ जाते हैं और कहते हैं बेटा आज आपने मुझे कॉल नहीं किया, कुछ नहीं। तो रावी उसको मतलब आयु अपने पापा को बताती है कि स्कूटी पंचर हो गई थी ये वगैरह वगैरह। तो खाना लेट बन गया था, अभी बस रोटी बनाने बाकी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक आप खाना बना लो, अपन साथ में बैठ कर खाएंगे। तो ये दोनों भी साथ में बैठ कर खाना खाने लगते हैं। तो उसके पापा और आयु आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उसके बचपन की बातें चल रही, कुछ अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे थे। उसके पापा कहते हैं आज का दिन बहुत खतरनाक, मतलब बहुत, वो क्या कहते हैं उसे, बिजी गया। कि हाँ आज बहुत काम था, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आज बैंक में ये हुआ, बैंक में वो हुआ, आज बाहर से अफसर आए थे बड़े बड़े देखने के लिए, ऐसे बात कर रहे थे उसे, आयु को बता रहे थे। तो आयु कहती है ठीक है पापा आप खाना खाते हुए बातें मत करा करो, खाना खा लो आप एक बार। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है अपन खाना खा लो, तुम भी खा लो, ठीक है। और दोनों बैठकर बात करते हुए खाना खाते हैं। तब आयु अपने जो प्लेट होती है वो उठाती है अपने पापा की भी, और वो बर्तन धोने चली जाती है किचन में। वो किचन में बर्तन धो ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। कॉल जैसे देखती है मुस्कान का कॉल आया था। वो फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो मुस्कान उधर से उसको गालियाँ निकालने लग जाती है, ये तू मेरे को अकेले छोड़ के चली गई इधर, तुझे पता भी है आज मेरे ये हुआ ना, आज मेरे हुआ। उसके मतलब घर पे जाते ही उसके मम्मी ने उसको डांट दिया था, तो वो उसका गुस्सा इस पर निकाल दी थी। तो आयु उस पर चिल्लाती है और कहती है तू चुप रहे, तू तो आराम से चलेगी, मेरे साथ ये हुआ, वो स्कूटी पंचर हो गई थी, वो वाला इंसिडेंट उसे बताती है। तो मुस्कान कहती है वाह भाई वाह अच्छा हुआ मैं तेरे साथ नहीं आई, बाकी मेरी भी मैं भी स्कूटी पकड़ के लेके जाती, मेरा तो कमर दुखने लग जाती। तो मुस्कान कहती तू चुप रहे, अच्छा हुआ भला हुआ उस राहुल और उसके पास जो रावी थी उसका। तो अब मुस्कान कहती तूने उनको थैंक यू बोला? तो कहती मैं और थैंक यू, मैं कभी किसी को सॉरी थैंक यू कुछ नहीं बोलती, तू चुप रहा कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो कहती मुस्कान कहती है अरे यार इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए यार इंसान को कि कोई हेल्प कर रहा है तो उसे थैंक यू तो बोले एक बार। तो कहती है ठीक है यार तू कह रही है तो मैं कल स्कूल में उसे बोल दूँगी। तो फिर मुस्कान कहती है अच्छा ठीक है तूने खाना खा लिया? तो आयु कहती है हाँ मैंने खाना खा लिया। मुस्कान कहती है अरे यार तूने कुछ नोट्स बनाए क्या आज, मुझे कुछ देना, व्हाट्सअप कर दे मेरे। तो कहती हाँ तू पास पढ़ाई मत कर, बस नोट्स के भरोसे रहे, खुद किताब पढ़ के किताब लेकर बैठ और पढ़, खुद नोट्स बना। तो मुस्कान कहती है नहीं यार तू मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, प्लीज़ मेरे को भेज दे। तो वो मतलब मुस्कान उसको मक्खन लगाने की फुल ट्राई करती है। तो फिर वो कहती है ठीक है चलो मैं भेज देती हूँ, और ऐसे कह के फ़ोन रख देती है। फिर वो
बर्तन धोते धोते वो सोचती है कि हर बात मुस्कान तो सही कह रही थी, थैंक यू तो बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं बोला तो सुबह में बोल दूंगी जब स्कूल जाऊंगी। ऐसा बोल के वो काम अपने क्लास में क्या अपने रूम में जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद वो अपनी जो भी आज पढ़ाया था उसका रिवीजन और अपने मतलब पूरी पढ़ाई करने लग जाती है फ़ोकस के साथ। वो कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाई करती है। उसके बाद उसके पापा को मेडिसिन देती है कि पापा आपकी ये शुगर बीपी की मेडिसिन है, आप ले लो और सो जाओ। वो भी सो जाती है और उसके पापा को भी सुला देती है। उसके बाद दूसरी तरफ रावी और राहुल दोनों निकल जाते हैं। वो पंचर वाले भैया के यहाँ से गए थे। वो क्या करती है, राहुल को पहले उसके घर छोड़ती है, फिर उसके बाद वो घर आती है और उसके पापा बड़े ताऊ सब मतलब उसकी जॉइंट फैमिली थी तो सब वहीं पे बैठे थे। तो वो कहते हैं आज बेटा आपको आने में देर हो गई। तो रावी के उसको बताती है कि हाँ एक लड़की मिली थी जो उसकी स्कूटी पंचर हो गई थी। तो उसके दादाजी कहते हैं बहुत अच्छा बेटा, आप सबकी हेल्प करा करो। और इसको शाबाशी देते हैं और अंदर आके उसको बोलते हैं खाना खा लो। तो सब बैठ के वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सब खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रावी अपने रूम में चली जाती। वो तो सीधा अपने रूम में जाते ही सो जाती है। कुछ पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, बैग तक नहीं खोलती वो, जाती है सो जाती है। वापस सुबह उठती है, फटाफट तैयार होती है वो भी 2 मिनट में जल्दी से जाके नहाती है और वापस बाहर निकल जाती है। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करती, अपनी बाइक की चाबी लेती है और निकल जाती है सीधी। तो उसकी मम्मी उसके पापा ने कहते हैं बेटा आप खाना का तो खा जाओ, जाओ लो टिफ़िन लेके जाओ। पर वो कभी भी टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं लेके जाती, या उसके मम्मी हर डेली रोज़ बनाती है बट वो लेके नहीं जाती। तो उसके पापा कहते हैं आप तुम जानती तो हो वो टिफ़िन लेके नहीं जाती और सुबह वो खाना खा के नहीं जाती। तो वो उसके पापा रावी को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं बेटा कैंटीन से कुछ खा लेना, ठीक है। और ऐसा बोलते ही रावी हाँ में सिर हिलाती और वो अपने स्कूल की तरफ निकल जाती। रास्ते में फिर राहुल मिलता है उसे, उसके घर से वो उठाती है और सीधे स्कूल की तरफ चली जाती। स्कूल में पहुंचती है। इधर आयु वो भी सुबह जल्दी उठती है, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और वो चाय नाश्ता बनाती है बस। और खाना ना चाय नाश्ता करके उसके पापा को दे देती है और कहती है पापा अब मैं निकल रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा खाना तो खा के जाओ थोड़ा सा, मैं टिफ़िन बना देता हूँ। ऐसा बोल के वो किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं और उनको पैक करके दे देते हैं कि आप खा लेना। तब उसके जो आयु होती है उसके पापा की गले लगती है और पापा वो कहते हैं आप मेरे मम्मी पापा दोनों हो, डैड। ऐसा बोल के उनके चिक्स पे किस करके वो टिफ़िन लेके निकल जाती है। वो स्कूटी से जाती है और सोचती है चलो रावी को आज थैंक यू बोल ही दूँगी। ऐसे बोल के वो जैसे ही स्कूल पहुँचती है, स्कूटी वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो ग्राउंड होता है ना वहाँ पे रखती है, लॉक करती है और अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। क्लास में जाती है, अपना बैग रखती है तो वहाँ पे सामने मुस्कान बैठी हुई थी। मुस्कान उसे आते ही मुस्कान है ना मतलब थोड़ी कहते हैं ना बच्चे की तरह होते हैं कुछ लोग जो बस आकर गले लग जाते हैं ऐसे टाइप। बहुत मतलब हंसमुख किस्म कहते हैं जिसके चेहरे पर स्माइल रहती है, उस टाइप की। तो वो आती है, हग करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो आयु कहती क्या हुआ तेरे को, तू रात को तो इतना भड़क रही थी अभी इतनी खुश क्यों, क्या हो गया ऐसे। तो मुस्कान कहती कुछ खास तो नहीं बट मेरी मम्मी ने जो आज टिफ़िन भेजा ना उसमें गाजर का हलवा भेजा है, बहुत अच्छा। तुझे पता है मेरी मम्मी है ना बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती। तो ये सुन के आयु अपसेट हो जाती है। तो मुस्कान कहती है क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लुटक गया। तो मुस्कान को आयु कहती है कुछ नहीं यार मम्मी की याद आ गई। तो वो कहती तो क्या हो गया, मम्मी तो घर पे ही है, उनको क्या मतलब, उसे पता नहीं होता ना उसकी मॉम नहीं है। तो फिर आयु उसे बताती कि उसकी मम्मा नहीं है। तो मुस्कान थोड़ी सेंटी होती है और कहती कोई बात नहीं मेरी मम्मा है तो तेरी मम्मा है, तू टेंशन मत ले। तो तुझे आया गाजर का हलवा पसंद है।
तो आयु अपना सिर हाँ में हिलाती। तो कहती तुझे पता है मेरी मम्मा ये अच्छा खाना बनाती, मैं तेरे लिए रोज़ बनवा के लाऊंगी। तो ये सुनकर आयु खुश हो जाती है और कहती है एक बार मैं टेस्ट कर लूँ खाना तो कैसे बनाती है। तो कहती बुक्खड़ अभी शुरू मत हो। तो आयु कहती बुक्खड़ किसको बोला, मैं अब कोई बुक्खड़ नहीं हूँ, मेरा टिफ़िन तो खा लियो। तो कहते हैं ठीक है लंच में अपन एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसा बोल के वो दोनों बाहर आती है। तो मुस्कान कहती है तूने उसको थैंक यू बोला। तो आयु कहती नहीं अभी तक तो नहीं, बट सोच रही हूँ अब बोल दूँ। तो वो दोनों बाहर बैठ मतलब क्लास के बाहर खड़े होके दोनों बात कर रहे थे। उधर से रावी और राहुल दोनों आते हैं और मतलब दोनों मतलब उनकी हाइट वगैरह सेम थी। और रावी का बता दूँ तो वो बॉयज़ आउटफिट पहनती थी, मतलब पैंट शर्ट वगैरह, और बहुत हेयर कट भी बॉयज़ करवा कर रखे थे। तो उसे कोई देखकर बोल भी नहीं सकता था कि ये लड़की है। उसके मतलब 5.9 की तो हाइट, 55 किलो वेट, अच्छी खासी बॉडी बना, डोले शोले। उसकी शर्ट पहनती नहीं तब भी उसका मतलब दिखता था डोले शोले वगैरह। तो मुस्कान कहती है यार ये लड़की है फिर भी कितना मतलब इसके मतलब पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना। तो आयु कहती इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। तो राहुल उन दोनों की तरफ दिखता है, उसने सुना तो कुछ नहीं था, बट वो दोनों का मुस्कान की तरफ देखता है। ओए तू यहाँ क्या कर रही है। वो मतलब मुस्कान को पहले से जानता था राहुल। तो ये दोनों बात करने लगते हैं। तो रावी उसके पास खड़ी हो जाती है। वो मतलब इतना बोलती नहीं है, वो बस चुपचाप खड़ी थी। तब भी आयु उसके पास आती है और कहती थैंक यू सो मच। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती क्यों। तो वो बोलती है कल मेरी स्कूटी को सही करवाने और पैसे देने के लिए थैंक यू। वो अपने पार्ट से कुछ पैसे निकालती है और रावी को देने लगती है। तो रावी कहती है नो थैंक्स, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तरह तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना तो मैं ऐसा ही करती। ऐसे कह के वो उसके पैसे लौटा देती है, लेती नहीं है। तो मतलब आयु है ना मतलब उसकी तरफ देखते हैं और कहती है हाँ तुम कहना तो नहीं चाहिए, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और मेरा नाम आयु है। वो इससे हाथ आगे करती है। तो जो होता है ना मतलब रावी उसके हाथ की तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है, फिर वो राहुल की तरफ देखती है और वो मुस्कान की तरफ देखती है। ये मुस्कान और राहुल दोनों एक उसकी तरफ देखते हैं कि यार ये हमें क्यों देख रही है। तो राहुल कहता है उसके कान में कहता है लड़की जब हाथ आगे बढ़ाए तो मिलाना चाहिए, ऐसा बोल के उसके हाथ की तरफ हाथ उठाता है और सीधा उससे मिलवा मतलब हाथ आगे करता है उसका। तो वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तो आयु कहती है थैंक यू सो मच और सॉरी भी। तो सॉरी सुन के ना रावी एकदम शॉक, क्योंकि उसने 2-3 बार देखा था कि वो सॉरी बोलती नहीं है, सॉरी तो क्या। तो कहती है ठीक है, बस इतनी सी बात होती है, ये फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं बनते, बट हाँ क्लासमेट भी नहीं है, स्कूल एक स्कूल में पढ़ते हैं, बस इतना ही। तो ठीक है ये दोनों अपने अपनी क्लास में, रावी और राहुल दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं और आयु और मुस्कान दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में इनके पीरियड्स होने लगते हैं कि हाँ भाई एक टीचर आए, वो जाए तो दूसरा आए, दूसरे आए तो तीसरे जाए, ऐसे करते करते 4-5 पीरियड हो जाते हैं, 4 पीरियड हो जाए। उसके बाद लंच लंच होता है। तो लंच टाइम में ये होता है, ये जैसे ही मतलब रिंग बजती है कि हाँ हो गया अब खाने का टाइम हो गया, सब बच्चे अपनी क्लास से निकल के बाहर कैंटीन की तरफ आने लगते हैं। कैंटीन में मतलब ऐसा था कि कैंटीन में भी मतलब खा सकते हैं, और एक है ना मतलब वो खाना खाने के लिए डेस्क लगी हुई थी बहुत सारी, जहाँ पे बच्चे अक्सर बैठकर खाना खाते थे जो टिफ़िन लाते थे। बस थोड़ी सी एक मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा ही अंतर था वहाँ पे, थोड़ी सी दूरी पर बैठे थे। तो आयु और मुस्कान तो डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं कि हाँ हम खाना खाने, और वो निकालती है गाजर का हलवा मुस्कान और कहती है तू खाएगी ना। तो वो उसे शेयर करने लगती है। ठीक है, ये दोनों आपस में बात करते हुए खाना खा रहे थे। तो उधर से मतलब आयु और राहुल निकलते हैं, उसके पास पीछे एक लड़की बैठी थी।
वो उसके पास जाते हैं और कहती है, रावी कहता है, तू आज स्कूल आई है इतने दिनों बाद, तुझे तेरी तबीयत अब ठीक है, ऐसे बोल के उसे हक कर लेता है। तो आयु और मुस्कान उसके पीछे घूमते और देखते हैं कि ये किससे बातें कर रहा है। तो वो मतलब एक छोटी सी लड़की थी, मतलब आया उससे 2-3 साल छोटी होगी, ठीक है। और बता दूँ वो मतलब रावी की मुंह बोली बहन है, एक हिसाब से देखें। राहुल भी उसे अपनी बहन की तरह ही देखता है, मतलब वो दोनों बचपन से जानते हैं उसे। तो ये रा, रावी जाती है उसके माथे पे, मतलब टच करती है कि ये सही तो है, बुखार उखार तो नहीं आ रहा, 3-4 दिन से वो नहीं आई थी। तो वो कहता है, तू आज तेरा थोड़ा थोड़ा फीवर है, तू क्यों आई, तुमने बोला भी नहीं। तो वो कहती है, भाई आप भी ना क्या मेरे टेंशन लग जाते हो, अरे मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो रावी कहती, हाँ मुझे पता है कितनी छोटी बच्ची है, और तूने खाना फिर बनाया आज, तुझे कितनी बार बोला है खाना मत बनाया कर, जब तुझे खाना हो तो बोल दिया कर। तो कहती है, आपको तो खाना बनाना ही नहीं आता भाई, तो मैं मुझे ही लाना पड़ेगा ना टिफ़िन। तो कहता है, कोई ज़रूरी नहीं है टिफ़िन लाने की, तू कैंटीन से खाया कर ना। तो कहती है, नहीं भाई तुझे पता तो है, मम्मा पापा कोई है ही नहीं। तो ये बोल के वो सेंटी होने लगती है। तो रावी कहती है, मैं हूँ ना तेरा भाई, तू इतना टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ तब तक तेरी फैमिली में कुछ नहीं है क्या, ठीक है। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी, कुछ पैसे तो नहीं चाहिए तुझे। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, वो भाई चाहिए तो था, पर मैं आपसे मांगू बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं, भाई से पैसे मांगने में कैसी शर्म। तो राहुल की तरफ देखती है और कहती है, ओए मेरे जा मेरा बैग लेके आ। तो राहुल उठता है और कहता है, तुम दोनों भाई बहन है ना, मैं मुझे तो मानते ही नहीं है भाई, बस तेरा तो एक ही भाई है ना, ऐसे बोलता है उसके वो उस लड़की की तरफ देख के। तो रावी कहता है, तू नौटंकी मत कर और मेरा पर्स लेके आ, वो अंदर पड़ा है, शायद वो बैग के अंदर रह गया, अंदर क्लास में, जा लेके आ। तो राहुल कहता है, ठीक है मैं ला रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चले जाता है। तो रावी उससे बातें करने लगती है उसकी बहन से कि क्या हुआ ये उसमें, और तेरे किराए घर का किराया वगैरह, और तेरे वो जो हाउस ओनर है उसने कुछ डांटा तो नहीं, वगैरह वगैरह पूछने लगता है। तो रावी को उसकी बहन बता रही होती है कि हाँ ये हुआ वो हुआ, उसने ऐसे कहा। तो रावी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि उसको कितनी बार बोला है मेरी बहन को परेशान ना करा कर, पर वो फिर भी नहीं मानता। आज मैं जाऊंगा तेरे घर पे और उसको अच्छे से समझा के आऊंगा। तो उसकी मतलब रावी की जो बहन होती है ना, वो उसे ना मतलब रावी उसे छोटे कह के बुलाता है, चुटकी चुटकी। तो चुटकी कहती है, नहीं भाई आपको पता है ना वो कितना खड़ूस है, आप उसे कुछ बोलोगे वो मेरे को परेशान करेगा और मैं वहाँ से जा भी तो नहीं सकती। तो रा, रावी कहती है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, 3-4 दिन में तेरा शिफ्ट कराना, तेरे वो घर किसी काम का नहीं है और तेरा ओनर भी है, पैसे भी मैं टाइम से टाइम देता हूँ, फिर भी वो इतना चिक चिक करता है। तो उसकी बहन मतलब छुटकी हंसती है और कहती है, भाई आप कितने साल से मेरा ध्यान रख रहे हो वैसे। तो वो इमोशनल होने लगती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और उसे मतलब गले लगा के उसे कंसोल करने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना तेरा भाई, ऐसे बोल के वो उसे कंसोल करती है और बोलती है, खाने में क्या लाई आज तुम। तो वो कहती है, भाई वो मैं ना ऐसे बोल ही रही थी, तभी कहता है क्या। वो कहती, मैं आज खिचड़ी बना के लाई हूँ। तो रावी उसकी तरफ देखती है, तो कहती है, तुझे और कुछ नहीं मिला, रोटी कुछ नहीं। वो कहती है, भाई वो राशन खत्म हो गया था तो वही कुछ बना नहीं पाई। तो उसे बड़ा मतलब रावी को बहुत गुस्सा था। वो कहती है, तुम पागल है, तू खिचड़ी खा गई और तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं 2-3 बार गया बाहर गया था, तो क्या मतलब यार, मेरे स्कूल तो आती है, मुझे फ़ोन भी नहीं किया, तूने बताया भी नहीं। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो फिर रावी कहता, अच्छा ठीक है ला इधर ला। तो रावी को छुटकी कहती है, भाई आपको खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद ना। तो कहते,
अरे मेरी बहन ने बनाया, तू तो मेरे को जहर ला के पे देगी ना तो मैं खा लूँगा। तो छुटकी उसके मतलब कान पकड़ती है और कहती है, कान पकड़कर मरोड़ देती है और कहती है, भाई प्लीज़ ऐसा मत बोला करो मुझे, मतलब आप तो मेरे जान, ऐसे बोलती है। तो वो कहता है ठीक है, अब मैं खा लूँ, और तूने कुछ खाया कि नहीं खाया? तो वो छुटकी अपना सिर्फ नाम ही हिलाती है। तो कहती है ठीक है मैं खिलाता हूँ, ऐसे बोल के वो अपने हाथ में लेता है और उसे खिलाने लगता है। तो जो छुटकी होती है वो एक निवाला लेती है अपने हाथ में और उसके भाई की तरफ, रावी की तरफ करती है। तो रावी खा लेती है। तो मुस्कान कहती है, ये लड़का जो कभी खिचड़ी को हाथ न लगाए। मुस्कान है ना, मतलब आयु की तरफ देख के कहती है, ये लड़का जो कभी खिचड़ी ना खाए, मैंने कितनी बार देखा यार, ये 2-3 साल से मैं जानती हूँ इसको, ये कभी चावल खिचड़ी कुछ नहीं खाता, बट अपनी बहन के हाथ से तो कितना प्यारा है ना यार, कितना अच्छा इंसान है ना यार। तो आयु कहती, वो तो है, इन दोनों की बातें ये वैसे सुन रहे थे। तो मतलब मुस्कान तो अपना ये जो गाजर का हलवा होती है ना, वो तो आगे नहीं करती, लेकिन आयु होती है ना, वो टिफिन पीछे करती है और कहती है, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगी? उस छुटकी की तरह करती है। तो वो मतलब छुटकी तो खुश हो जाती है, उसका फेवरेट होता है और उसको पता होता है कि रावी को बहुत पसंद है। तो वो कहती है, हाँ आप मुझे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, पर मेरे भाई को दे दो, उसे बहुत पसंद है। तो आयु रावी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें खाना हो तो खा लो, इसको रहने दो। तो छुटकी कहती, ओए मेरे भाई को कैसे मना कर रही है? वो मतलब उसे झगड़ने लगती है, मतलब कि मुझे नहीं दे रही, मुझे दे रही है, मेरे भाई को नहीं दे रही। तो आयु को हंसी आ जाती है कि यार ये कितनी क्यूट है। तो वो पास में जाती है और उसके गाल खींचते हुए आता है, तुम बहुत क्यूट हो, ऐसे बोल के वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और टिफिन वो वहीं पे रहने देती। तो वो जो छुटकी होती है वो अपने हाथ में वो अपने हाथ से वो गाजर का हलवा रावी को खिलाती है। तो कहती है, वाह क्या बढ़िया बनाया। तो आइए मुस्कान कहती है, मेरी मम्मी ने बनाया तो अच्छा ही होगा। तो वो कहता है, आंटी को थैंक यू बोलना, वैसे बहुत अच्छा बनाया। तो ऐसे बोल के वो खाने लगता है। तो चुटकी कहती है, भाई आप अकेले अकेले खा जाओगे, मुझे पता है आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, आप थोड़ा सा मुझे भी खिलाओ। तो रावी हंसती हुई और कहती है, मैं ना गाजर के हलवे से तुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं खाऊंगा, तुझे नहीं दूंगा। तो चुटकी मुंह बनाते हुए कहती है, सड़ू भाई। तो फिर रावी कहती है, अभी तो तू इतना इमोशन होके बात करी थी, अभी तुझे मैं सड़ू लग रहा हूँ? तो छुटकी हंसते हुए बोलती, आप सड़ू ही तो गाजर का हलवा देके अपनी बहन को भूल गए। तो ये देखे रावी कहते, अच्छा ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल बंद कर और ये खा ले, ऐसा बोल के उसे खाना वो खिला देता। वो खुद नहीं खाता, वो मतलब खिचड़ी वगैरह 1-2 निवाले ही खाता है और गाजर का हलवा भी 2-3 निवाले ही खाता है, बाकी वो पूरा उसकी बहन को खिला देता है, चुटकी को। तो चुटकी कहती, भाई हमेशा आप ऐसे ही करते हो, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, आप खुद नहीं खाए ना, आपने कुछ भी थोड़ा सा खाया होगा ना, को आपने छोड़ दिया, मैं कैंटीन से आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तो कहती है, ओ हेलो मैडम यहाँ बैठो, मैं खाना खा लूँगा, और तुम्हारी मेडिसिन कहाँ पे, तुमने डॉक्टर ने जो दिखाया था वो टेबलेट्स कहाँ पर है तुम्हारी? तो वो कहता है, वो भाई बैग में पड़ी। तो कहते हैं, बैग में क्या कर रही? हाँ, बैग में क्या कर रही, तुमने खाना लेना चाहिए ना। तो राहुल तब तक आ चुका होता है और उसने भी 2-3 निवाले हैं ना, मतलब खा लिए होते हैं गाजर के। तो राहुल की तरफ रावी देखती है और कहता, जा छुटकी की मेडिसिन लेके आ। तो राहुल कहता है, यार तुम मेरे ऊपर और मतलब इतना हुक्म मत चलाया यार ना, मैं मुझे पता है यार उसकी, मैं लेके आया हूँ, मुझे पता है ये कभी लेते नहीं है, इसलिए वो मेडिसिन और उसका पर्स दोनों साथ में देता है। तो कहता है ठीक है, और वो है ना मतलब रावी अपनी पर्स से कुछ पैसे निकालती है और राहुल को देती है और कहती है, जा कैंटीन से खाना लेके आ। तो राहुल तो खुश हो जाता है, वो कहता मैं मेरी पसंद के लाऊंगा, तू तू अपना हिसाब देख लेना। तो रावी उसे घूर के देखती है और कहती, तू चुप कर, नौटंकी बंद कर और खाना बढ़िया लेके आना, जा, ऐसे बोल के वो भगा देती है उसको। तो राहुल मुंह बनाते हुए चला जाता है। तो
छुटकी कहती, भाई आप उसको हमेशा क्यों डांटते हो? तो रावी कहती, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं डांटती नहीं हूँ ना उसे, वो बस हाँ भाई है, मतलब थोड़े थोड़ी नौटंकी करता तो मुझे गुस्सा आ जाता, बस मैं डांट देती हूँ थोड़ा सा। पर वो तो फिर छुटकी कहती, पर राहुल है ना, मतलब आपकी बात का बुरा नहीं मानता। तो वो कहता, हाँ ये बात तो है। तो ऐसे दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और रावी है ना उसको मेडिसिन खिला रही होती है। तो वो मतलब जो वो लड़की होती है ना छुटकी, वो मेडिसिन के नाम से दूर भागती है, वो तो उसका बस चले तो उठ के भाग जाए, ऐसी वाली सिस्टम। तो वो कहती, प्लीज़ भाई नहीं नहीं। तो रावी कहती, हाँ बिल्कुल अभी। तो उधर से जितने देर में राहुल आ जाता है, तो राहुल कहता है, अरे भाई तुझे पता तो है ये मेडिसिन नहीं लेती, मुझे रुक मैं पकड़ता हूँ, तू मुंह खोल के इसके डाल दे, ऐसा कहता है। तो वो जो आयु और इन्हें मतलब मुस्कान बैठे थे वो हंस रहे थे, क्यों इनकी नोटंकी देखे कि यार ये कितने मतलब बच्चों की तरह कर रहे हैं। तो राहुल उसका मुंह पकड़ता है चुटकी का, और उसे जैसे ही मतलब खिलाने ही वाला था, बट वो रुक जाता है। वो कहता है, अरे तूने मुंह नहीं खोला, तू क्या कर रही है? अरे प्लीज़ बहन मुंह खोल ले, वरना ये रावी मेरे का सर खा जाएगा, प्लीज़ ऐसे करती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती, तू चुप रहे, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं खाती वो। रुक, मुस्कान वो है ना, मतलब मुस्कान और दोनों वो दोनों पीछे ही देख रही थी इन दोनों भाई बहन की नौटंकी। तो रावी क्या करती है, अपना जो हाथ है उसमें मेडिसिन लेती है और कहती है, "आ, तुम मतलब मुझसे कितना प्यार करते हो? तो वो ना मतलब जो छुटकी होती है वो अपने सर मुंह बिल्कुल बंद रखती है और कुछ नहीं बोलती, वो नाम है गर्दन में सब रखलाती है। तो कहती है, रावी कहती है, मैंने पूछा हाँ या ना, ऐसे मुंह खोलो, ऐसे जब एक बार गुस्से में बोलती है ना उसकी तरफ देख के, तो वो फटाक से मुंह खोलती है और वो जैसे ही मतलब मेडिसिन खिला देती है मुंह बंद करके, मुंह बनाने लगती है, कितनी कड़वी है ये, गंदी, मेरे को खिला दी, ऐसे वैसे उसके रावी को बोल रही होती है। तो राहुल हंसता है और कहता है, तुम दोनों भाई, रावी तू खुद तो नहीं खाती टेबलेट्स, पर अपनी बहन को ज़रूर खिला देती है। तो कहती है, हाँ तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना मुझे, मेरी बहन है वो। तो राहुल कहता है, हाँ वैसे भी इसकी वो बात करने लगते हैं। तो राहुल मतलब यूं पूछता है, वैसे है ना मतलब छुटकी तूने कभी बताया नहीं तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? यह सुन के वो मतलब उसकी शक्ल पे 12 बज जाते हैं। तो रावी उसको डांटते हैं और कहते हैं, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता ना तो बीच में मत बोला। तो रावी वो रावी की तरफ देखता है और कहता है, तूने कभी मुझे बताया नहीं, तू इसे अपनी बहन बोलती है, ठीक है, ये तुझे अपना भाई बोलती है, बट यार मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ तुम दोनों मतलब तो इसका ध्यान रखती है, पर मैंने इसकी फैमिली कभी नहीं देखी। तो छुटकी वहां से उठ के चली जाती है। तो रावी कहती है, कितनी बार कहा है इस टॉपिक पे बात मत करा कर। तो कहती, तो राहुल कहता है, अरे तूने बताया ही नहीं, तुम्हें मुझे जानना है यार, इतने साल हो गए तूने मुझे कभी बताया ही नहीं। मैं फिफ्थ क्लास से तेरे साथ हूँ, मेरे को 5 साल होने को आए हैं, तुम दोनों को मैंने बचपन से देख रहा हूँ, पर तुमने कभी बताया नहीं मुझे। तो रावी कहती है, अच्छा सुन, अगली बार से ये सवाल नहीं करना। तो वो कहती है, क्यों नहीं करना? तू मुझे रीज़न बता, मैं 5 साल से चुप हूँ लेकिन आज तू मुझे बता के जा। तो रावी एकदम चिल्ला के बोलती है, जस्ट शट अप, कितनी बार कहा है कि तू उससे बात नहीं करना। तो राहुल कहता है, वो भी चिल्ला कर बोलता है, मुझे जानना है, इतने साल में छुटकी का तू इतने कितने साल, मैं तो जब से वो पैदा हुई है, जब से वो 3-4 स्कूल जाने लगी है, तब से तू टेक केयर कर रहा है उसकी। हाँ, तेरे से 3-4 साल ही छोटी है वो, तब से तू टेक केयर कर रही है, पर तू रीज़न नहीं बता रहा, क्यों, ऐसा क्यों? तो रावी सबकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। वो कहती, हाँ मैं कर रही हूँ, बट रीज़न मैं तुझे कभी और बताऊंगी। तो ये सुन के राहुल कहता है, तू कभी और नहीं बताता, बता मुझे क्या दिक्कत है, और वो अकेली क्यों रहती है, उसके मम्मी पापा कहाँ है? तो वो कहता है, ठीक है बैठ,
हैं यहाँ पे बैठ, अपन इस बारे में बात करते हैं और तू अगली बार से इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेगा। तो राहुल कहता है आई प्रॉमिस मैं कभी बात नहीं करूँगा। तो रावी सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अपन रूम में चले। तो राहुल सबकी तरफ देखता है और कहता है नहीं मुझे भी बात करनी, तू आराम से बात कर, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो रावी कहते हैं ठीक है। वो बहुत मतलब एक गिलास लाती है, गिलास में पानी डालती है और पीती है एक पूरा और बिल्कुल रिलैक्स होकर 5 मिनट वो कुछ नहीं बोलती। तो ये देख के राहुल को मतलब हो जाता है, वो कहता है क्या। तो रावी कहती है इसके मम्मी पापा हमारे यहाँ पर जो हमारी जो गांव में जो है ना हमारा जो पुश्तैनी घर है वहाँ पर काम करते थे। तो राहुल कहता है हाँ फिर। तो वो जब छुटकी 3-4 साल की थी ना, 3-4 साल की थी तब उसके पापा मम्मी शहर गए थे। तो कहते हाँ ठीक है गए थे, फिर आगे। तो कहते हैं उनके मम्मी पापा ना बहुत मतलब बहुत मेहनती थे, बहुत अच्छा काम करते थे। तो हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा। उनके मतलब हमारे जो सबसे खास लोगों में गिने जो लोग होते ना, चुनिंदा लोग होते उनमें आते थे। तो एक दिन वो हमारी गाड़ी से वो शहर गए थे। उसके मम्मी पापा हमारे यहाँ ही काम करते तो वो अक्सर शहर जाया करते थे। लेकिन एक दिन आते हुए जिस दिन वो आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका जो कार थी वो सीधा पहाड़ी से नीचे कर गिर गई और आज तक पता नहीं चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। तो वो कहते तो तूने ये कभी मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहती मैं कैसे बताती यार। हाँ? वो जब भी मैं ना मतलब चुटकी के सामने उसके मम्मी पापा की 1-2 बार उसको मैंने अपनी बेटी की तरह संभाला है। हाँ मेरी एज इतनी नहीं है जितनी वो मुझसे 3-4 साल ही छोटी है, बट मैंने उसे कभी अपने बच्चे की तरह पाला है। मेरे मम्मी पापा सब मुझे डांटते थे कि यार तेरी एज इतनी नहीं है तो उसका ध्यान मत रख। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मेरे मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं छुटकी की ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। लेकिन मैं यार अच्छा भाई नहीं बन पाई। वो हमेशा मेरे हर साल मुझे राखी बांधती है। उसे लगता है बचपन में पता है क्या लगता है मैं उसका भाई हूँ। वो हमेशा मुझे भाई कह के बुलाती है। जब भी हमें इस जब भी वो मुझे देखती थी। और तुझे पता है जब उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी तब हमें पता भी नहीं चला। 2-3 दिन तो मुझे पता भी नहीं चला था। और वो पता है एक दिन मैं ना अपनी स्कूल से घर आ रही थी तो मैंने ना उसे रोड पे सोते हुए देखा था। और ये सब बोल के रावी रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने उसे रोड पे देखा था। तुझे पता है वो बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी। और उसके ऊपर मतलब जो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने उसे उठाया अपने घर लेके चली गई। लेकिन तुझे पता है उसने ना मतलब वो मेरे घर पे रहना नहीं चाहती थी। रीज़न मुझे आज तक नहीं पता बट हाँ नहीं रहना चाहती थी। तो मैंने एक ऐसे घर के इंतज़ाम किया जो उसके जो घर है ना उसके जस्ट पास वाला। तो वहाँ पे मैंने पेमेंट किया। तो किराए के घर पर रहती है वो। और उसने ना मतलब मुझे मैंने जब उसे पहली बार मतलब उससे पहले मैं खुद को संभालना नहीं चाहते थे बट जब से वो मेरी लाइफ में आई ना मैंने खुद को संभालना और उसे संभालना सीख लिया। हाँ बेशक मेरे घर में इतने लोग हैं इतने सब कुछ है बट जो अटैचमेंट उसे मुझे चुटकी से है ना उससे मेरा भाई है उससे भी नहीं है उतनी अटैचमेंट है। तो राहुल की आंखें भी नम हो जाती है। वो कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया, तेरे लिए ये छुटकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मुझे पता है। इसीलिए तू हर शाम को तू काम करता है और खुद के पैसे उसे देता है। और ये बात छुटकी को नहीं पता ना। तो वो रावी उसकी तरफ देखती है और कहते हैं इस टॉपिक पर हमने पहले भी डिस्कस किया तो तू कभी नहीं बोलेगा। तो राहुल हंसते हुए बोलता है देख तू वापस मेरे पर चढ़ाई कर रहा है,
तू कितना शांत इंसान है और मेरे सामने तू हमेशा गुस्सा करता है। तो रावी कहती है चुप रहे, अब हम इस बात पे कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? और मेरे बाबा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शाम को कहाँ जाती हूँ। तो राहुल कहता है हाँ, तू इतना तो भरोसा कर ही सकता है मुझे। ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा तू कहाँ पर काम करता है, ऐसे बोल के उसे छेड़ने लगता है। तो रावी कहती है जस्ट शट अप यार, चुप रहे अब चल अपन निकलते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों निकल जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं ना, उसके जो साइड में है ना, वो पीछे जो कुर्सी लगा के आयु और मुस्कान बैठ चुके थे। वो जो इतनी देर से ये बात कर रहे थे ना, वो सुन रहे थे। तो आयु कहती है हे भगवान, ये राहुल कितना मतलब नीच किस्म का प्राणी है। तो मुस्कान हंसती है और कहती है यार जो भी कहो, ये दोनों मतलब लड़ते हुए भी क्यूट लगते हैं, अच्छे मतलब भाई वाली वाइब आती है इन्हें देखकर। तो आयु भी कहती है हाँ यार। तो फिर मुस्कान हंसी मजाक से हटकर सीरियस हो जाती है और कहती है यार छुटकी के बारे में मुझे ये नहीं पता था यार, उसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है। तो मुस्कान फिर सेंटी हो जाती है। तो आयु कहती है यार सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। हम यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुस्कान कहती है हाँ यार ठीक बात कह रही है, चल अपन भी चलते अपनी क्लास में। ऐसा बोलकर वो भी क्लास में चले जाते हैं। अब जब ये दोनों क्लास में जा रहे थे ना, तब छुटकी आती है और उसे कहती है जो मुस्कान और आयु की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू गाजर का हलवा भाई को खिलाने के लिए। आपको पता है उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो मुस्कान कहती है वैसे तुम्हारा भाई काम क्या करता है वैसे? तो चुटकी उसकी तरफ देखती है और कहती है काम? कौन सा काम? तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। तो रावी छुटकी कहती है मुझे पता है आप लोग मजाक नहीं कर रहे, मुझे पता है मेरा भाई मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। हाँ उसके फैमिली में मतलब सब बढ़िया है, बहुत पैसा है, बट कभी उन्होंने मुझे ना किसी की चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी एज भले मुझसे 2-3 साल ही बड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल बड़े हैं। पता है बचपन में है ना वो 10-15 साल मतलब 10-12 साल के थे, तब तक तो उन्होंने अपने पापा के पैसे से ही मुझे मेरी हर एक चीज़ खिलौने वगैरह पढ़ाई हर एक चीज़ खर्चा उठाते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी ना, वो पैसे कम पड़ने लगे, उनकी पॉकेट मनी ख़त्म होने लगी थी। तो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे, वो साफ़ सफाई का काम करने लगे थे। तो मुस्कान उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या सच में तुम्हारा भाई साफ़ सफाई का काम भी करता है? उसे देख कर लगता नहीं है। तो छुटकी उसकी तरफ देखती है और कहती है चुप रहो, मेरे भाई के बारे में से मत बोलो। हाँ उनकी हाइट एकदम रियल हीरो जैसे लगते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोल के वो स्माइल करती है और कहती है हाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान वही है। ऐसा बोल के बहुत स्माइल करके चली जाती है। तो आज की स्टोरी यहीं तक, और आगे हम देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर करिएगा